हरिओम नमः शिवाय। आज मैं आपको हनुमान जी की एक सत्य घटना बताऊंगा। यह घटना मुंबई शहर की 27 जुलाई सन 2005 की है, जब मुंबई शहर में जलभराव हो गया था, बाढ़ आ गई थी। आप सब इसके विषय में जानते हैं, गूगल कर सकते हैं। बहुत ही बुरे हालात थे और मैं स्वयं इसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ और भुक्तभोगी भी हूँ, क्योंकि उस समय मैं स्वयं भी मुंबई में था। परंतु ये घटना मेरे साथ नहीं घटित हुई। जिनके साथ ये घटना घटित हुई है वो जो हैं इसके विषय में लोगों से कम बात करते हैं, लेकिन उन्होंने यह मुझे बताया। उन्होंने अपने जो ये अद्भुत ज्ञान था और जो उनका अनुभव था एक अद्भुत, यह उन्होंने मेरे साथ साझा किया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे यह जो कहानी है, जो ये सत्य घटना है, आप लोगों को बतानी चाहिए ताकि आप लोग भी प्रेरित हों। तो एक भक्त और उसके जीवन और हनुमान जी की कहानी है। इन भक्त का नाम है मनोज शर्मा और ये बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे स्थान पर कार्यरत हैं। सन 2005 में कमालिस्तान स्टूडियो है, कमाल अमरोही जी ने इसे बनवाया था। यह मुंबई के अंधेरी के ईस्ट साइड में बना हुआ है और काफ़ी प्रचलित है। बहुत सारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की वहाँ पर शूटिंग हुआ करती है। तो मनोज शर्मा जी वहाँ पर किसी चीज़ की शूटिंग कर रहे थे और उसी समय बाढ़ आ गई। क्योंकि वह काफ़ी निचले स्तर पर है तो उसमें काफ़ी तेज़ी से पानी भरने लगा। तो जैसे तैसे वे वहाँ से निकले और वे अपने अनुभव में ये बताते हैं कि जब वे निकले तो उन्होंने बहुत सारी लाशों को उस पानी में तैरते हुए देखा। कई छोटे बच्चे, जानवर, कई व्यक्तियों की लाशों को भी तैरते देखा, जिससे वे काफ़ी घबरा गए थे। और उस स्टूडियो से उनके घर की दूरी तकरीबन 16-17 किलोमीटर थी और उस 16-17 किलोमीटर के सफ़र को उन्होंने पानी में चल के, पैदल चल के, क्योंकि कोई गाड़ी या वाहन तो चल नहीं रहे थे, अपने घर तक का सफ़र तय किया और कैसे कैसे अपनी जान बचाई। चलते चलते, क्योंकि पानी में चलना बहुत कठिन होता है और पानी में तकलीफ़ हो जाती है, और व्यक्ति जब इस तरीके की घटनाओं को देख रहा है, लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो वो और विचलित और व्याकुल भी हो जाता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। तो ये काफ़ी इनसिक्योर हो गए थे। इनको लग रहा था न जाने आज मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, न जाने वो कौन सा अगला पल होगा जब मैं भी इनकी तरह कहीं ना कहीं शायद मर न जाऊं। ऐसा सोचते सोचते और हनुमान जी का ध्यान करते हुए, क्योंकि हनुमान जी के परम भक्त हनुमान जी के, तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए वे चले आ रहे थे। ऐसे में अपने घर से तकरीबन जब वो कुछ 2-2.5 किलोमीटर पहले होंगे, तो उस दौरान क्या था कि नाले बहुत सारे खुल गए थे और लोग नालों में चले जा रहे थे, जिनका आज तक कहते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज तक पता ही नहीं चला कहाँ चले गए बह के। तो इनका भी शायद किसी नाले में पैर चला गया। उन्हें लगता है कि शायद वो किसी डेड बॉडी थी या कोई चीज़ थी उनके पैर में जो कि अड़ गई और उसकी वजह से वो उसमें फंस गए और उन्हें लगा कि वो अब उनको नीचे की ओर कुछ खिंचाव महसूस हुआ कि अब वो नीचे की ओर जा रहे हैं। चूँकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था और काफ़ी परेशान हो गए, विचलित हो गए और खींचते हुए पानी के अंदर चले गए। कहते हैं तकरीबन आधा मिनट और या उससे ज़्यादा का समय मैं पानी के अंदर था और बस मैंने हनुमान जी को याद किया कि बस अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब जो है मेरा जीवन नहीं बचेगा। क्योंकि वो अपने आसपास वैसा ही दृश्य भी देख रहे थे, लोगों को मरते, बहते, मरा हुआ या परेशान देख रहे थे, तो उनके दिमाग में बस वही था। तो पानी के अंदर जाने के बाद उन्होंने अत्यधिक प्रयास भी नहीं किया। क्या होता है, व्यक्ति इतना हतोत्साहित हो जाता है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कई बार कि फिर वो प्रयास भी नहीं करता। उसको लगता है बस सबका अंत हो रहा है और मेरा भी अंत अब यही हो गया। तो उन्होंने अत्यधिक प्रयास भी नहीं किया और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और उन्होंने बहुत हृदय से हनुमान जी को याद किया। और कहते हैं तभी पता नहीं अचानक से पानी के अंदर किसका हाथ आया और कोई बहुत ही बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट, चूँकि वे स्वयं भी हरियाणा के रहने वाले हैं, तो कहते हैं कोई हरियाणा के जैसा बंदा, जैसे कोई जाट हो उस तरीके का कोई बंदा, और उनका हाथ पकड़ के बड़ी ज़ोर से ऊपर खींचा और बोला, अरे भाई संभल के चलो, देख के चलो, ऐसे कैसे चल रहे हो, ऐसा करके बोला। और ये जब तक संभलें तब तक वो आगे जा कर के कहाँ चला गया ये समझ ही नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। कहते हैं लेकिन बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। कहते हैं मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे स्वयं हनुमान जी वहाँ पर आए और उन्होंने मेरी रक्षा करी, मेरे जीवन की रक्षा करी। उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने घर बहुत ही सुरक्षित पहुँच गया, लेकिन कई दिन तक मैं डिप्रेस रहा, परेशान रहा और
जो ये अनुभव उनके साथ घटा, जो ये घटना उनके साथ घटी, इस घटना को वो भूल नहीं पाए और उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके अंदर हृदय में जो हनुमान जी के प्रति भक्ति थी वो कहीं और ज़्यादा गहरी हो गई। तो इस प्रकार से यदि आप भी अपने हृदय से प्रभु की भक्ति करते हैं तो वे सदैव आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, सदैव उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो सदैव अपनी भक्ति को इस प्रकार जागृत रखिए, अपनी भक्ति को इतना गहरा रखिए कि प्रभु सदा आपकी रक्षा के लिए आते रहें। हरि ओम नमः शिवाय।